कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हुए होंगे। जैसा कि मैंने आपको हर एक टॉपिक वाइज दिया हुआ है, हिंदी का वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। अब मैं हिंदी पेडागोजी करा रही हूँ और हिंदी पेडागोजी में जो आज का टॉपिक है वो है मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फिक्स रहता है। ठीक है, बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल्यांकन होता क्या है, आखिर मूल्यांकन का अर्थ क्या है। मूल्यांकन ये आपका एक व्यापक अर्थ होता है, ये एक व्यापक क्षेत्र होता है और मेन इसका अर्थ होता है उपलब्धि का पता लगाना। ठीक है, अधिगम करता जो बच्चा सीख रहा है, जो शिक्षार्थी सीख रहा है, उसने कितना अचीव किया। मान लीजिए हम कंटिन्यू पढ़ाते गए और हमें पता ही नहीं चला कि बच्चे को कुछ ज्ञान भी हुआ या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा, बिना मूल्यांकन के संभव नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मूल्यांकन किया जाता है कि पता चल सके कि बच्चे को आखिर समस्या कहाँ है और उसका कैसे निदान किया जा सकता है, उसको हम कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और अपनी बच्चे के एक तो उसके सीखने के स्तर को भी बढ़ा सकते हैं उससे, और शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को इससे फायदा होता है। मूल्यांकन से फायदा क्या होता है कि एक तो अध्ययन अध्यापन जो व्यवस्था चलती आ रही है उन दोनों को वो प्रभावशाली बना सकता है। मूल्यांकन का प्रयोग करके एक शिक्षक मूल्यांकन करेगा, उसको उसकी कमी पता चलेगी कि भाई बच्चा आखिर सीख क्यों नहीं पा रहा है, कहाँ कमी आ रही है, चाहे बच्चा कितना गेन कर पा रहा है, और अगर जो नहीं गेन कर पा रहा है, जहाँ उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, अपनी शिक्षण व्यवस्था को हम कैसे बदल सकते हैं, इसके लिए भी मूल्यांकन बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं मूल्यांकन की परिभाषा की। तो एक लाइन में बस आप समझिए, मूल्यांकन का मतलब होता है अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना। ठीक है, अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना। अधिगम मतलब सीखना और कितना उसने सीखा, अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना। कैसे पता लगाएंगे भाई, उसके हम मूल्यांकन में हम उसके शैक्षिक और स्वशैक्षिक दोनों चीजों को देखेंगे। ठीक है, मूल्यांकन का मतलब होता है अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना। ठीक, अब देखिए जैसे सपोज दैट ये मूल्यांकन है। ठीक, तो मूल्यांकन के अंदर ही आपका आकलन भी आ जाता है और मापन भी आ जाता है। असेसमेंट और मेजरमेंट दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही मूल्यांकन के ही एक तरीके से कहा जाए तो उसके अंदर ही समाहित है। ठीक, मूल्यांकन के अंदर ही आकलन और मापन दोनों आ जाता है, लेकिन मापन कुछ अर्थों में भिन्न है और मापन का मतलब हम किसी चीज का मेजरमेंट करें क्वांटिटी में। कहने का मतलब किसी की लंबाई नाप सकते हैं, किसी बच्चे का वेट नाप सकते हैं। ठीक, तो वो होता है आपका मापन। और आकलन का मतलब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर टाइम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा कर क्या रहा है, कैसे सीख रहा है, किस विधि द्वारा उसे सिखाएं। ठीक है, तो वो होता है आकलन। ठीक, बात करेंगे हम मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या है। पहले हम जानते हैं मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाता है मूल्यांकन। एक सेकेंड, मूल्यांकन के कई उद्देश्य होते हैं जिसके कारण पहला तो हमने कहा कि अध्ययन अध्यापन को प्रभावशाली बनाना। ठीक, मूल्यांकन का उद्देश्य या महत्व क्या इंपॉर्टेंस है, 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आपको आ जाता है। इसके उद्देश्य से भी मूल्यांकन का उद्देश्य या महत्व, हम कुछ भी इंपॉर्टेंस कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, आप कोई भी अगर आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हो या फिर आपने देखा होगा आप जब बीएड या डीएलएड करते होंगे तो आपको लेसन प्लान बनवाया जाता है ना। तो उस लेसन प्लान में क्या होता है कि एक टॉपिक होता है, एक चैप्टर, हम सपोज दैट एक चैप्टर हम लेते हैं और उसमें बच्चों को बताना क्या रहता है कि हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं। जैसे मान लिया हमने बच्चों को ऐड सिखाना है, जोड़ सिखाना है बच्चों को, तो अंतिम में आप यही लिखते हैं ना कि वो चैप्टर मान लीजिए है ऐड का, कि 2 सेव दिखाए गए हैं बच्चे को और एक नीचे एक सेव दिखाया गया, 2 + 1 3। ठीक, आप ऐसे बच्चों को सिखा रहे हैं तो आप लास्ट में लिखते हैं ना कि इस चैप्टर का उद्देश्य बच्चे को 1 अंक वाले जोड़ सिखा देना है। ठीक, वो उसका उद्देश्य होता है। तो कहने का मतलब मूल्यांकन का एक उद्देश्य होता है, एक गोल फिक्स होता है कि हम मूल्यांकन आखिर बच्चे का कर क्यों रहे हैं, क्यों किया जाएगा मूल्यांकन, तो उसके क्या उद्देश्य हैं ये जान जाइए आप। पहला हमने कहा छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, पहला तो यही हो जाएगा कि बच्चे क्या सीख पाए, छात्रों की उपलब्धि का, कितना उसने सीख लिया। ठीक, लास्ट में जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा तो आप देखेंगे ना बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो छात्रों की उपलब्धि का
पता लगाना, यही होना चाहिए मूल्यांकन का उद्देश्य, पता लगाना। दूसरा इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि विकास को निरंतर गति देते रहना, ठीक है, यानी बच्चा जो सीख रहा है, छात्र के विकास को निरंतर गति प्रदान करना। एक सेकेंड, छात्रों के विकास को निरंतर गति प्रदान करना, ठीक है, निरंतर गति प्रदान करना, यानी बच्चे ने कितना सीखा, कैसे सीख रहा है, किस विधि द्वारा सिखा रहे हैं हम उसे, ठीक है। तो यही उसका उद्देश्य होता है, छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, छात्रों के विकास को निरंतर गति प्रदान करना। तीसरा इसका उद्देश्य होता है बच्चों की विफलताओं या असफलताओं का, यानी कहाँ उसमें कमी है, ठीक है, ये भी हो सकता है उसकी योग्यता और रुचि का आप पता लगा सकते हैं। छात्र की यानी वो किस चीज में बहुत ज्यादा उसको इंटरेस्ट आ रहा है, कौन सा विषय पढ़ने में उसे बहुत अच्छा लग रहा है, या कौन से विषय में उसकी ज़्यादा उपलब्धि है, यानी कि वो ज़्यादा योग्य है। कुछ बच्चे जो होते हैं वो मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चों का इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मूल्यांकन का एक उद्देश्य ये भी होता है कि छात्रों के योग्यताओं और रुचि का पता लगाना, छात्रों के योग्यता यानी उनके अंदर क्या कैपेसिटी है, वो क्या जल्दी से सीख पा रहे हैं, ठीक है, छात्रों की योग्यता और रुचि का, यानी किस विषय में उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किस विधि द्वारा वो ज़्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं, योग्यता और रुचि का पता लगाना, ठीक है। चौथा पॉइंट हो सकता है अध्ययन अध्यापन को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाना, ठीक है, रुचिकर बनाना, ठीक। चौथा आप कह सकते हैं अध्ययन अध्यापन को यानी जो टीचर सिखा रहा है या बच्चा जो सीख रहा है उन सबको मूल्यांकन से हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बीच बीच में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्विज करा सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन करा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग विधियां हैं। अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाना। और एक और पॉइंट हो सकता है कि कहाँ कमी है, यानी बच्चों की असफलताओं विफलताओं का भी पता लगाना। इससे टीचर का भी पता लग जाता है कि मतलब कौन से टॉपिक को टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, कहाँ पे उसको टीचर को प्रॉब्लम हो रही है, और कौन से टॉपिक को बच्चों को सीखने में दिक्कत हो रही है। इससे मूल्यांकन का मेन ये भी उद्देश्य हो सकता है कि उसके अंदर, बच्चे के अंदर हम सुधार कर सकते हैं अपनी शिक्षक प्रणाली में, या हम जो शिक्षण तकनीकी का यूज़ कर रहे हैं हम उसको और बच्चे को कैसे अच्छे से समझा सकते हैं, तो इससे शिक्षक के अंदर भी सुधार हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मूल्यांकन का अर्थ, यानी अधिगम की उपलब्धि का पता लगाना। अधिगम मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है ये हुआ, ठीक है। और मूल्यांकन के अंदर ही मापन और आकलन दोनों आते हैं, लेकिन मूल्यांकन और मापन में कुछ अंतर है जो जान जाइए आप, ठीक है। बात करेंगे मूल्यांकन और मापन में अंतर क्या है। हमने क्या कहा, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, बहुत ब्रॉड होता है, क्योंकि उसी के अंदर आकलन और मापन दोनों आते हैं, ठीक है। और मापन किसी एक गुण या चर का होता है। मूल्यांकन में आप बच्चे को एवरी टाइम वॉच कर रहे हैं, हर टाइम आप उसको देख रहे हैं। कभी बच्चे को खेल में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा बच्चा इस खेल में निपुण है, या बच्चे को आप ड्राइंग बनाते हुए देख रहे हैं, ऐसे कंपटीशन लिखवा रहे हैं। यानी मूल्यांकन में सारे क्षेत्र आ जाएंगे, शैक्षिक और गैर शैक्षिक भी, ठीक है। लेकिन मापन क्या कहता है कि मापन किसी एक गुण या किसी एक चर का होता है, यानी केवल आप एक टाइम में किसी एक ही चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब आप बच्चे का हाइट नाप लीजिए, बच्चे का या तो वेट मेजर कर लीजिए, ठीक। यह मापन के बाद होता है। क्या कह रहा है कि यह मापन के बाद होता है। मूल्यांकन क्या होता है, मापन, पहले मापन होगा उसके बाद मूल्यांकन होगा। यानी पहले आप बच्चे का हाइट वेट नाप लीजिए, उसके बाद आप उसका मूल्यांकन करिए कि वो ऐसे लिखने में अच्छा है या भाषण देने में अच्छा है, ठीक है। तो वो हुआ आपका मूल्यांकन। यह मूल्यांकन से पहले होता है, ठीक है। यानी मापन क्या होगा, मूल्यांकन से पहले होगा, पहले मापन करेंगे उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे। यह स्थिति आधारित होता है। क्या कह रहे हैं, ये स्थिति आधारित होता है, यानी इसमें नंबर से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप मूल्यांकन में नंबर नहीं देते, बस बच्चे का आकलन कर रहे हैं, आप हर टाइम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चा
अच्छा, उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है या उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन जबकि मापन में क्या होता है, अंक आधारित होता है, क्योंकि आप अगर बच्चे का हाइट नाप रहे हैं तो आप ये लिखेंगे ना कि 3 फुट या 5 फीट का, ठीक है, आप ये चीज़ें लिखेंगे। या उसका वेट है 25 kg या 20 kg, जो भी उसका वेट है, तो वो क्या हुआ, अंक आधारित हुआ। हमने अंक में बात की कि इतने किलो का है बच्चा, ठीक। मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी आप मूल्यांकन के बाद मापन के बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं है, क्योंकि मापन जब आप कर लेंगे तो अगर बच्चे का वेट 20 किलो है तो आप ये लिखेंगे ना कि हाँ बच्चे का वेट 20 kg है। आप उसकी रिपोर्ट कार्ड में आप देखते होंगे कि रिपोर्ट कार्ड में आजकल लिख के आता है कि हाइट इतनी है, ब्लड ग्रुप ये है और उसका वेट इतना है, ठीक। तो आप लिखेंगे मापन के बाद भविष्यवाणी करना संभव नहीं, यानी एक्यूरेट अगर वेट इतना है तो इतना है। आप ये नहीं लिख सकते कि 25 से 30 के बीच में है, ऐसा संभव नहीं है। जबकि मूल्यांकन के बाद भविष्यवाणी संभव है, यानी प्रतिदिन बच्चे में सुधार हो रहा है तो आप उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, ठीक है। मूल्यांकन में घटना या तथ्य का मूल्य ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जबकि मापन में घटना या तथ्य के विभिन्न परिणामों के प्रतीक निश्चित किए जाते हैं। क्या कह रहा है कि कोई भी घटना हुई मापन में, मापन की हम बात करते हैं, मापन में कोई भी घटना या तथ्य हुई तो उसका प्रतीक चिन्ह, यानी हम वेट नापेंगे तो हम उसको किस में देंगे, केजी में डिनोट करेंगे, ठीक है। अगर हाइट नापते हैं तो उसको आप मीटर, सेंटीमीटर जो भी हो, फुट, इसमें डिनोट करेंगे। लेकिन जबकि ये मूल्यांकन में ये संभव नहीं है। वो मूल्यांकन क्या होता है, मूल्य, उसकी वैल्यू, उसने कौन से नैतिक मूल्य सीखे, उसके अंदर कौन सा सामाजिक मूल्य का डेवलपमेंट हुआ, ठीक। तो ये हुआ आपका मूल्यांकन और ये हुआ मापन। मापन मेन यही ध्यान रखिएगा कि मापन का मतलब बच्चे के हाइट वेट से, ठीक, यानी उसको अंक में दिया जाएगा। और मूल्यांकन में ये चीज़ें नहीं होती, हाइट और वेट नहीं, सारी चीज़ें आएंगी उसमें, यानी बच्चा किस चीज़ में निपुण है, किस चीज़ में वीक है, सब कुछ का मतलब, व्यापक का मतलब सारी चीज़ें, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा आजकल सीबीएसई के पैटर्न में है एक CCE, ठीक, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये जान जाइए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। एक क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर देखने को मिलेगा। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन की बात करेंगे, सतत एंड और व्यापक मूल्यांकन। सतत, सतत का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतर चलने वाला, ये नहीं कि एक दिन हुआ अगले दिन रुक जाए ना। और व्यापक का मतलब ब्रॉड, जिसका क्षेत्र क्या हो, समग्र। व्यापक को हम एक अर्थों में ले सकते हैं समग्र। बात करते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यही लिखते हैं CCE। CCE, अब CCE का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। इवेल्युएशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। हमने कहा कॉन्टिन्यूअस यानी निरंतर चलने वाला, निरंतर, और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक या समग्र कह सकते हैं, या समग्र कह लीजिए, और इसका मतलब मूल्यांकन, यानी ऐसा मूल्यांकन जो निरंतर चले, बच्चे को पता चले न चले, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका CCE यानी कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। हमने कहा व्यापक, समग्र, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब समग्र, व्यापक का मतलब क्या हुआ, उसमें शैक्षिक भी आ जाए, बच्चे का स्कॉलस्टिक एरिया और को स्कॉलस्टिक एरिया इसको कहते हैं, ठीक है, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, शैक्षिक और गैर शैक्षिक, स्कॉलस्टिक एरिया एंड को स्कॉलस्टिक एरिया, दोनों को ही समाहित करता है अपने अंदर CCE। यानी बच्चा शिक्षा में भी कितना निपुण है, यानी बच्चे को जो हम सिखा रहे हैं, जो उससे हमें किताबी ज्ञान को वास्तविक जीवन से जो जोड़ के हम उसको ज्ञान दे रहे हैं वो, और उसके साथ ही साथ वो खेल में या फिर ड्राइंग में, या बात करें कि ग्रुप डिस्कशन में, ये जो अदर एक्टिविटी है, डांस में, सिंगिंग में, इसमें भी वो कितना निपुण है, इन सब का जब हम मेजरमेंट करते हैं, यानी इन सब को जब हम इवेल्युएट करते हैं, तो वही क्या कहलाता है, हमारा व्यापक या
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, यानी सारी चीज़ों का ही इवैल्यूएशन करना। ठीक, इससे क्या होता है, बच्चे की उपलब्धि स्तर बढ़ता है। ठीक है, और अध्ययन अध्यापन में उसका इंटरेस्ट जगता है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी जो निरंतर चले और व्यापक, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक या समग्र कह सकते हैं, जिसमें क्या है, शैक्षिक पद भी हो और हमारा गैर शैक्षिक भी, और उसी का हम मूल्यांकन करें। ठीक है, बात करेंगे हम इसके प्रकार की। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली इसके 3 चरण हैं। देखिए, एक होता है निदानात्मक, पहला, जिसे हम डायग्नोस्टिक भी कहते हैं। ठीक है, निदानात्मक मूल्यांकन। दूसरा होता है रचनात्मक मूल्यांकन। और तीसरा होता है संकल्पनात्मक या योगात्मक। ठीक है, संकल्पनात्मक ठीक है, या योगात्मक भी इसे हम कहते हैं। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। सीसीई का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसमें हमारा क्या आ जाए, शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों को भी हम मूल्यांकन कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसके प्रकार की। निदानात्मक मूल्यांकन, ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के ही है। ठीक है, बाद में हम उपचारात्मक मूल्यांकन की बात करेंगे। पहले निदानात्मक को समझ जाए, उसके बाद निदानात्मक। जैसे आप कहीं किसी डॉक्टर के पास गए और आपको फीवर है सपोज दैट, तो डॉक्टर पूछेगा ना कि कितने दिन से फीवर आ रहा है, या फिर कौन से सिम्टम्स है, उसके क्या क्या लक्षण हैं। तो आप बताएंगे कि मुझे मतलब सर्दी भी है या जुकाम भी है, सर दर्द कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही वो, यानी वो समस्या का पता लगा रहा है। डायग्नोस्टिक का मतलब निदान। ठीक है, यानी हम समस्या का पता लगाया, डॉक्टर ने समस्या का पता लगाया कि है क्या प्रॉब्लम। ठीक, पहले डायग्नोस्टिक करेगा, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग दी जाती है। यानी पहले निदान, यानी पहले पता लगाया जाएगा कि दिक्कत क्या है, समस्या क्या है बच्चे के अंदर। ठीक है, पहले निदानात्मक आता है, यानी समस्या का पता लगाना। उसके बाद हम क्या करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, यानी इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, उपचारात्मक। ठीक है, उपचारात्मक, पहले निदानात्मक, उसके बाद ही हम उपचार करेंगे। भाई पहले पता लगाएगा ना डॉक्टर की आखिर दिक्कत है क्या, क्या प्रॉब्लम है। अगर वो सिम्टम्स देख करके पता लगा लेता है तब तो सही है, लेकिन अगर उससे वैसे नहीं पता लगता है तो वो क्या करता है कि ब्लड निकालता है, आपका सैंपल भेजता है लैब में टेस्ट करने के लिए कि भाई मलेरिया तो नहीं है, टाइफाइड तो नहीं, बुखार से ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है। ठीक, उसके बाद वो उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई देता है। ठीक, अगर उसको देख करके पता चल जाता है कि हाँ थोड़े बहुत सिम्टम्स है, तो वो उसके अनुसार छोटी सी दवा दे करके आपको, पैरासीटामोल, डोलो, कुछ भी दे करके आपको कहता है कि हाँ इससे आपको आराम हो जाएगा। ठीक, लेकिन जब समस्या को पता ही नहीं लगाएंगे तो उपचार कैसे करेंगे। तो यानी निदान का मतलब, डायग्नोस्टिक मूल्यांकन का मतलब ही यही होता है कि उस प्रॉब्लम का पता लगाना कि बच्चे किस फील्ड में वीक है, किस फील्ड में स्ट्रांग है। उसके बाद उसका उपचारात्मक मूल्यांकन का मतलब उसके बाद उसको हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, उससे क्या क्या तकनीकी का प्रयोग कर करके हम बच्चे में उसकी शिक्षण व्यवस्था को और व्यवस्थित कैसे बना सकते हैं, या उसकी और उपलब्धि स्तर को हम ऊंचा कैसे उठा सकते हैं। इसलिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसे ही हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक, बात करेंगे रचनात्मक मूल्यांकन, इसको हम क्या कहते हैं, एफए। ठीक है, एफए से आप सुने होंगे, अगर प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हो या फिर आप डीएलएड बीटीसी जब भी किए होंगे तो आपको एफए ऐसे काफ़ी सुनने को मिला होगा। इसे हम कहते हैं एसए। ठीक है, एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट या रचनात्मक मूल्यांकन, ये किसके लिए होता है, मेनली देखिए एक एक लाइन में इसको जान जाइए। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है समस्या का पता लगाना, छात्र के समस्या का, उससे शिक्षण संबंधी समस्या का पता लगाना, ये होता है आपका निदानात्मक। ठीक है, और एफए क्या होता है, रचनात्मक। ये किस लिए होता है, फीडबैक के लिए। यानी ये हर टाइम, हर महीने में आप देखते होंगे एफए टेस्ट होता है बच्चों का। उसमें क्या होता है कि जरूरी नहीं कि हम पेन पेपर टेस्ट ही दें, एफए में जरूरी नहीं होता है कि पेन पेपर टेस्ट ही दें। उसके अलावा भी बच्चों में क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट बनवा दिया जाता है, असाइनमेंट बनवा दिया जाता है, या फिर कोई ग्रुप डिस्कशन हो गया, या फिर उससे
कुछ भी, सपोज दैट कोई आप उसे कोई लैब का ही प्रोजेक्ट वर्क दे दिए या फिर कुछ उसे ऐसी ड्राइंग दे दिए कि क्राफ्ट वर्क बना के लाओ, ठीक है। कहने का मतलब रचनात्मक का मतलब बच्चे का हर टाइम आप देख रहे हैं, आप हर टाइम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। सीसी का मतलब ये होता है कि आप बच्चे को पता चले ना चले उसका आप हर फील्ड में मूल्यांकन कीजिए, हर टाइम आप उसको ऑब्जर्व करते रहिए कि बच्चा अगर खेल के फील्ड में भी गया है, अगर ग्राउंड में भी गया है खेलने, तो वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है या उसको किस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कौन सा गेम उसे अच्छा लग रहा है या किस में उसका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर वो ड्राइंग बना रहा है तो उसको ऑब्जर्व। कहने का मतलब उसके हर एक फील्ड को ऑब्जर्व करने का ही काम कहता है सीसी। और एफए में हमें क्या करता है, फीडबैक पता चल जाता है, यानी ये टीचिंग के दौरान ही होता है, यानी बच्चों को पढ़ाई भी होती रहती है, बीच बीच में उसमें क्वेश्चन भी होते रहते हैं। कहने का मतलब बीच बीच में टेस्ट होते रहते हैं, वो टेस्ट किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो प्रोजेक्ट हो, चाहे जीडी हो, या फिर जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन, कुछ भी हो सकता है। और उससे हमको उसका फीडबैक मिल जाएगा कि यानी बच्चा कितना सीख लिया, कितना उसने गेन कर लिया और कितना गेन नहीं किया, या जो अचीव नहीं किया उस क्यों नहीं अचीव कर पा रहा है, उसमें कहाँ कमी रह गई, या बच्चे में कमी है या टीचिंग में प्रॉब्लम है। मतलब उससे सबसे अच्छा यही होता है एफए फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसे हमने रचनात्मक मूल्यांकन कह दिया है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट से पता चल जाता है बच्चे की भी कमी और शिक्षक की भी कमी, जिससे हम उसे सुधार कर सकें और अच्छे से अच्छे और उसे और भी प्रभावशाली या रुचिकर ढंग से हम बच्चे को पढ़ा सकें, ठीक है। और ये होता है समेटिव असेसमेंट या संकल्पनात्मक मूल्यांकन, जो क्या होता है, ईयरली होता है, यानी 6 महीने के बाद होगा, हाफ ईयरली हो सकता है, ये एनुअल हो सकता है, ठीक है। तो इसमें मेनली पेन पेपर टेस्ट ही होता है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट सबसे बेस्ट एफए होता है जिसमें फीडबैक मिलता रहता है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या कहाँ सुधार करनी चाहिए, ठीक। तो ये रहा सीसी के प्रकार, निदानात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक, संकल्पनात्मक, और एक मैंने कहा उपचारात्मक। उपचारात्मक में क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण में जान जाइए, उसमें क्या होता है। उपचारात्मक में कहाँ कमी है ये पता लगाया जाए, समस्या का पता लगाना, इसमें समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। उपचारात्मक में क्या होता है, उपचारात्मक मूल्यांकन में इसमें समस्या का समाधान करते हैं हम, समस्या का समाधान, छात्र की समस्या का समाधान, छात्र की समस्या का समाधान, यानी उपचार कर दिए गए, ठीक है। इसको आप मेडिकल फील्ड से रिलेट करके देखेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, छात्र की समस्या का समाधान। और निदानात्मक में क्या था, उसकी समस्या का पता लगाया गया, ठीक है। एफए में क्या हुआ, बच्चे में कहाँ कमी है, कहाँ त्रुटि है, या फिर क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, उसका फीडबैक मिल जाना। और ऐसे में कोई फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट एक तरीके से पीपीई होता है, पेन पेपर टेस्ट होता है, पीपीटी होता है ये, ठीक है। पेन पेपर टेस्ट होता है, जो आप हाफ ईयरली एग्जाम देते हैं या एनुअल एग्जाम देते हैं, वही होता है संकल्पनात्मक या रचनात्मक, ठीक है। बात करेंगे इसके उद्देश्य की, सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। पहला यही हो गया, बच्चे की उपलब्धि स्तर को बढ़ाना, ठीक है। बच्चे की जहाँ कमियां हैं उसका पता लगाना, अध्ययन अध्यापन को रुचिकर बनाना, ठीक है। बच्चे को उसके एम तक पहुँचाना, जो अचीव करना है। जिस चैप्टर का मान लीजिए उस चैप्टर का एम है कि बच्चे को बॉडी पार्ट्स लर्न करा देना, तो वो बॉडी पार्ट्स उसको लर्न कराना, ठीक है। यही होता है सीसी का। आप उसको अलग अलग वे में, चाहे आप उसको चार्ट दिखा करके लर्न कराइए, चाहे आप उसे पिक्चर बना करके लर्न कराइए, या आप स्केलेटन दिखा करके और फिर बताइए कि ये हेड है और ये टेल है, ऐसे आप दिखा करके बॉडी मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को दिखा करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसका यही है कि बच्चे को उसके गोल को अचीव कराना, ठीक है। बात करते हैं हम इसके कुछ जो मूल्यांकन की तकनीकी हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीकी, क्या क्या तकनीकी हो सकती है। सतत एवं व्यापक, हमने कहा व्यापक का मतलब ही होता है शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पक्षों का निरीक्षण। व्यापक मूल्यांकन की तकनीकी, उस तकनीकी में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। एक नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलता है पोर्टफोलियो से, ठीक है। पोर्टफोलियो होता क्या है जान जाइए। देखिए क्या हो सकता है, साक्षात्कार,
यानी इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक, परीक्षण कोई भी टेस्ट करा सकते हैं आप। पोर्टफोलियो अभी मैं बता रही हूँ, सबको आपको एक्सप्लेन करूँगी। पोर्टफोलियो, चेकलिस्ट, दत्त कार्य और आप कर सकते हैं उसका निरीक्षण यानी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ मेथड हैं जिसके थ्रू हम सीसीई करते हैं, यानी बच्चे का हम सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। पहला हमने क्या कहा, साक्षात्कार, यानी आप देखे होंगे जितने भी अपर ग्रेड के एग्जाम होते हैं जैसे यूपीएससी हुआ, ये सब आईएएस पीसीएस के, उसमें क्या होता है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू। कहने का मतलब यानी रिटेन में तो बच्चा अच्छा है, ठीक है, हमने क्या कहा कि इसमें आप हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं, केवल उसका पेन पेपर टेस्ट ही नहीं लेते, उसकी मोरल वैल्यू, उसकी सोशल वैल्यू सबको ऑब्जर्व करते हैं आप, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरव्यू इसलिए लिया जाता है ताकि पता चले कि बच्चा क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, ठीक। तो आप देखे होंगे हाई जितने भी यूपीएससी और ये जितने भी सिविल सर्विसेज होते हैं उनमें इंटरव्यू रखा जाता है, यानी उसके क्या होता है, उसके दिमाग की थिंकिंग क्या चल रही है उसको चेक करने के लिए, ठीक। परीक्षण का मतलब हम बच्चे को कोई भी टेस्ट दे दिए कुछ भी करने के लिए कि मतलब 4 क्वेश्चन दे दिए उसका हम टेस्ट ले रहे हैं, ठीक, तो वो हो गया आपका परीक्षण। ये भी क्या है, सीसीई की एक तकनीकी है, ठीक। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, एक मोटी सी फाइल है, सपोज दैट ये फाइल है या ये बुक की तरह है, ठीक है। इस फाइल में हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, उसके स्कॉलस्टिक एरिया यानी शैक्षिक स्कॉलस्टिक एरिया और उसकी गैर शैक्षिक यानी को स्कॉलस्टिक एरिया, यानी कहने का मतलब वो किसी सब्जेक्ट में कितना निपुण है, वो गेम में कितना निपुण है, ड्राइंग में कितना अच्छा है, या फिर वो जीडी करने में, ग्रुप डिस्कशन करने में या बोलने में वो कितना अच्छा है, डांस, सिंगिंग, मतलब अदर भी फील्ड, यानी एजुकेशन के साथ साथ उसके अदर भी फील्ड कितने इंपॉर्टेंस है या उसमें उसकी कितनी योग्यता है, कितनी रुचि है, उन सब का कलेक्शन, कहने का मतलब उन सब का एक ब्यौरा, एक डाटा तैयार करके किसी एक फाइल में सजोना ही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है, ठीक। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, यानी एक फाइल में उसके हर एक स्कॉलस्टिक एरिया और को स्कॉलस्टिक एरिया का पूरा विवरण रखना ही क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो कहलाता है। चेकलिस्ट का मतलब एक लिस्ट होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चों की आती हैं जो बच्चों को मिलता है रिपोर्ट कार्ड में आप पीछे देखिए तो उसमें रहता है कि ड्राइंग एवरेज, गुड, ऐसा 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उसमें बस आपको टिक करना होता है कि हाँ ठीक है बच्चा गुड है, या फिर गेम्स में बैड है तो वहाँ कट करना होता है, ठीक, ऐसा वो रहता है, ठीक है, एवरेज, ठीक, इस तरीके का बस उसमें चेक करते हुए चले जाना होता है, ठीक है। बस उसमें टीचर को ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, बच्चे को हर टाइम ऑब्जर्व करते हैं कि किस में कैसा है बच्चा और उसके अकॉर्डिंग वो उसको मार्क्स नहीं देना होता है, बस उसमें टिक करना होता है, ठीक है, बस वो टिक का ऑप्शन होता है। दत्त कार्य का मतलब होमवर्क, यानी हमने बच्चे को कोई असाइनमेंट दे दिया कि कोई प्रोजेक्ट दे दिया कि जाइए घर से करके लाओ, तो वही क्या होता है, दत्त कार्य। और निरीक्षण का मतलब उसको ऑब्जर्व करना, बच्चे का हर टाइम आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप उसको अवलोकन कर रहे हैं कि वो कैसे किस चीज़ को ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के सीख रहा है और किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो हम उसके इंटरेस्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, वही क्या कहलाता है, निरीक्षण, ठीक। यानी ये सारे के सारे किसमें आ गए, आपके सीसीई के अंतर्गत आ गए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के। तो हमने देखा मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, सीसीई क्या है, सीसीई के कितने प्रकार हैं, रचनात्मक, एफए और एसए, और निदानात्मक, उपचारात्मक, ठीक। उसके बाद से हमने देखा कि इसकी तकनीकी क्या है, कितने प्रकार से हम उसको बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है, कैसे कैसे। पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो हमेशा ध्यान रखे रहिएगा, 1 मार्क्स का आपको क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिल जाएगा। बात करेंगे हम किसी भी मूल्यांकन की जो मेन उसके परीक्षण का जो गुण होना चाहिए या फिर क्वेश्चन कैसे होते हैं, हम बात करेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। 4 प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वो 4 क्वेश्चन क्या होंगे, देखिए। प्रश्न के प्रकार, एक आपको देखने को मिलता है लघु उत्तरी, अति लघु, ठीक है, या जिसे हम एमसीक्यू कहते हैं, अति लघु,
परीक्षण के प्रकार या आप कह सकते हैं हम ये प्रश्नों के प्रकार ठीक है। इसमें अति लघु प्रश्न जिसे हम एमसीक्यू कहते हैं, जिस बेसिस पे आजकल सारे कंपटीशन है, ठीक है। अति लघु, उसके बाद आता है लघु उत्तरी, वस्तुनिष्ठ, सॉरी उसको वस्तुनिष्ठ कहते हैं एमसीक्यू को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसे हमने कहा एमसीक्यू। और दूसरा क्या हो गया अति लघु, जिसमें वन वर्ड आंसर लिखने रहते हैं आपको, अति लघु प्रश्न। फिर लघु उत्तरी जिसमें 20 से 25 अक्षरों में आपको 20 से 25 शब्दों में आपको उत्तर लिखने होते हैं, अति लघु प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न। और एक लास्ट होता है जो दीर्घ उत्तरी, जैसे ऐसे उससे हो गया, ठीक है। ये आपको दीर्घ उत्तरी में आ गया, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, ठीक। ये हुए प्रश्नों के प्रकार, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें एमसीक्यू हमने कहा कि उसमें आपको बस टिक करना होता है, अति लघु प्रश्न जिसमें वन वर्ड आंसर लिखने होते हैं आपको, लघु उत्तरी एटलीस्ट 20 से 25 शब्दों में आंसर, और दीर्घ उत्तरी में आपका निबंध आ गया, ठीक है। तो ये रहे आपके प्रश्न के प्रकार, निबंध, और इसमें 20 से 25 शब्द में इसमें एक लाइन में। उत्तर देना होता है, ठीक है। इसमें निबंध जैसे, ठीक। तो ये रहे आपके मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। मूल्यांकन के कुछ परीक्षण की कुछ विशेषता भी होती है, जैसे उसकी वैधता, ठीक है, वस्तुनिष्ठता, ठीक। कहने का मतलब वैधता का मतलब जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल बनाया गया है, ठीक है। वैलिडिटी कहने का मतलब कोई मोबाइल बनाया गया है, यदि हमने कहा कि ये मोबाइल बहुत अच्छा साउंड सिस्टम है, इस मोबाइल का जो साउंड सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, तो उसका साउंड सिस्टम बेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब यदि हम प्रश्न बना रहे हैं तो वो जिस गुण के लिए बनाया गया वो उसमें बेस्ट होना चाहिए, वो उसकी क्या हुई, वैधता हुई या वस्तु। और वस्तुनिष्ठता क्या होती है, यानी यदि एक टीचर ने चेक किया और उसमें 1 नंबर दे रहा है तो दूसरा टीचर भी चेक करेगा तो 1 ही नंबर देना चाहिए, ये नहीं कि वो आधा दे, ठीक। यानी वो प्रश्न क्या हो गए, एमसीक्यू टाइप के हो गए, ठीक। तो ये रहा आपका मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।